जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के हवाले से है। इसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट करें, नहीं तो टू पार्ट के अंदर इसको फाइनल करना है। सबसे पहले चेंज ऑफ नरेशन क्या होती है? नरेशन हमारी क्या होती है? गुफ्तगू कहते हैं, जो हम स्पीच करते हैं, बात करते हैं, उसको नरेशन कहा जाता है। ये दो हिस्सों में होती है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है स्पीच। एक है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरी क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच। अब हमारे पास एग्जांपल है, फर्ज करें। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है? यानी कि ही सेज उसने कहा। यानी कि आप क्या करें, किसी की बात को आप रिपोर्ट कर रहे हैं, किसी की बात को क्या आ रहे हैं, आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, उसको रिपोर्ट करना है। किसी ने कोई बात की, आपने वही रिपोर्ट करी कि यानी कि यहाँ से आप अगले बंदे को पहुंचा रहे हैं, ये रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग स्पीच। तो ही सेज क्या? रिपोर्टिंग स्पीच। उसके बाद कामा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा, आया मेल। अब आया मेल क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड मतलब क्या है कि आपने जो बात रिपोर्ट करनी है, वही रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। यानी कि मैं बीमार हूं, अब आपने दूसरे बंदे की बात की कि वो बीमार है, ठीक है, तो ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को देखते हैं, ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। देखिए, मैं अपनी बात जब हम करेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन होंगे, आई हो गया, वी हो गया, हम फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन यू होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन। यानी कि जो मौके पे मौजूद ना हो, वो थर्ड पर्सन कहलाता है। अब उसको इंडिकेट करके उसको बयान पेश करें। अब इसके पोजेसिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ये आपको आगे यूज होंगे, इसलिए ये आप देख लीजिएगा। आई का क्या है? पोजेसिव केस माई, माइन है। वी का क्या है? और आवर्स है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। और इसका वी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस। मोस्टली जो यूज होगा वो हमारा सब्जेक्टिव और नहीं, ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। यानी कि ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। उसके बाद यू क्या है? यू जो है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू कहलाता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या है? यू। और ही का क्या है? ऑब्जेक्टिव केस हिम है। शी का क्या है? हर है। इट का क्या है? इट है। और दे का क्या है? देम है। तो ये चेंज होंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट केस, सब्जेक्ट केस, सब्जेक्टिव केस के लिहाज से चेंज होंगे। तो इसलिए आपको ये आने चाहिए, ये आप देख लीजिएगा। अब देखिए, इसको देखते हैं, इसमें चेंजेस क्या क्या होती हैं, रूल्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज है जो कहता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच पर्सन। अब देखें, ये होगी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, ये होगी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये रिपोर्टिंग है, ये वाली, और ये रिपोर्टेड है। अब कहते हैं जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा, नॉट सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन। कहते हैं जो रिपोर्टेड स्पीच का, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसका जो फर्स्ट पर्सन है, आई, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन आई है, ये किसके लिहाज से चेंज होगा? बाहर वाला जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? ही। इसका मतलब क्या है? आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में चेंज हो जाएगा। देखिएगा, सिंपल है, ही से वैसे का वैसे आएगा, ये वैसे का वैसे आएगा, ही से कोई चेंजेस नहीं आएगी। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जो है, ये दोनों चेंज हो जाएंगे, किसमें? दैट में चेंज होंगे। ही सेज दैट। आई की जगह हमने कहा, आई क्या? फर्स्ट पर्सन। हमने क्या कहा जी? फर्स्ट पर्सन हमेशा बाहर के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन, पहला रूल यही था। पहला रूल क्या है जी? जो फर्स्ट पर्सन है बाहर के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, ठीक है। तो आई किस में चेंज हो जाएगा? ही में चेंज होगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या? ही है। इसके लिहाज से आप क्या लगा देंगे? ही के लिहाज से आप हेल्पिंग वर्ब इज लगा देंगे, आगे इल एज इट आ जाएगा। अब दूसरा रूल क्या है? सेकंड, इसके अंदर ये है कि जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, नॉट ऑब्जेक्टिव, सॉरी, इसमें देखिएगा, जो पहला हो गया ना कि फर्स्ट पर्सन, वो क्या है जी? फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा। अगर आगे सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किस लिहाज से चेंज होगा? सेकंड पर्सन होता है यू। यू क्या होता है? सेकंड पर्सन। तो यू किसके लिहाज से चेंज होगा? बाहर के ऑब्जेक्ट के लिहाज से। जिस तरह ये देख लीजिएगा, दे सेज टू मी यू कैन नॉट हेल्प हिम। अब यू क्या है? सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन को हमने बाहर के जो रिपोर्टिंग स्पीच है, ये वाली रिपोर्टिंग स्पीच, इसके हमने ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो यू का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या है? यू जो है, इसको हम ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है, मी।
तो सेकंड पर्सन क्या है, यू, बाहर क्या है, ऑब्जेक्ट मी है। तो इसके लिए हम जब चेंज करेंगे तो यू की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। बाकी वैसे का वैसे रहेगा, दे सेज टू मी, दे सेज टू मी। कॉमा खत्म होंगे किसके साथ, ये वाले कॉमा ये दैट के साथ खत्म हो जाएंगे। उसके बाद यू जो है, मैंने बताया सेकंड पर्सन है यू, ये बाहर वाले किसके साथ होगा, ऑब्जेक्ट मी के साथ। तो यू की जगह क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। कैन नॉट हेल्प हिम। अच्छा, देख थर्ड जो है, इसका रूल क्या है, थर्ड रूल क्या, पर्सन क्या है, ही, शी, इट, दे, ये क्या है, थर्ड पर्सन है। ये नो चेंज होंगे, क्या होंगे, नो चेंज होंगे। चलिए आगे आते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं कि चेंज टेंस के अंदर चेंज करेंगे। ये तो थी हमारा जो है प्रोनाउन के लिहाज से थी। अब हम देखते हैं टेंस के लिहाज से किस तरह changes आएंगे। वो कहता है कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज प्रेजेंट टेंस, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस के अंदर है, ठीक है, जिस तरह ये बात कर रहा हूं, ही, आई, टेल। अब देखें इसके अंदर, देखें जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये प्रेजेंट टेंस के अंदर है। वो कहता है अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस के अंदर है, नो चेंज, रिपोर्टिंग स्पीच हम क्या चेंज करेंगे, रिपोर्ट जस्ट क्या चेंज होंगे आपके, रिपोर्टिंग अगर वाली पास्ट टेंस के अंदर आ गई रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है, अगर ये वाली चेंज होगी उस टेंस के लिहाज से, इसमें वर्ब भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इस लिहाज से हम चेंज करेंगे। अब देखिए कौन सा टेंस किसके लिहाज से चेंज हो गया। अगर पास्ट टेंस है, अगर आ गया पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर अगर आ गया पास्ट टेंस आ गया, तो उसके लिहाज से कौन कौन सी चेंजेस होंगी, उसके लिहाज से चेंज हो गया। अगर आ गया रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो नॉट, अगर पास्ट इंडेफिनेट, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनेट और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ गया प्रेजेंट, तो किस तरह चेंज होगा मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा। देखिए हम दूसरे पॉइंट को अब आगे चला आ रहे हैं। कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आ गया पास्ट टेंस, तो उसके लिहाज से हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हम टेंस को चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर हमारे पास पास्ट टेंस आ गया, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो हम प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज कर देंगे, पास्ट टेंस में कर देंगे। आगे एग्जांपल करेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, ठीक है। यानी कि बाहर क्या होना चाहिए रिपोर्टिंग के अंदर, आपका मस्ट है कि आपका पास्ट टेंस हो, फिर ये चेंजेस होंगी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। अंदर कॉमर्स के जो अंदर होगा उसके अंदर फिर चेंज होंगी ये। अगर कॉमर्स के अंदर अगर प्रेजेंट डेफिनेट है वो किस में चलेगा, पास्ट में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर उसके अंदर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बाहर भी पास्ट है, कॉमर्स के अंदर भी पास्ट है, फिर किस तरह चेंज होगा, जो कॉमर्स के अंदर पास्ट है वो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। और पास्ट परफेक्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वही भी सेम ही रहेगा। जी आगे देखिए, कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच इज इन फ्यूचर टेंस। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आ गई हमारी, जो पहली है कॉमा से पहले वाली रिपोर्टिंग स्पीच, वो फ्यूचर टेंस में आ गई है, देन विल इन मोड, तब आपका जो शेल और जगह वुड में, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी किस में आ गई है, फ्यूचर टेंस के अंदर, तो शेल और विल किस में हो जाएंगे, वुड में हो जाएंगे।
इफ रिपोर्टेड स्पीच हैज यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर रिपोर्टेड स्पीच की यूनिवर्सल ट्रुथ है तो ये किस में चेंज होगी, ये हो जाएगी रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट पास्ट टेंस के अंदर हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ चेंज नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट भी क्लियर कर लीजिएगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है उसके अंदर अगर फ्यूचर आ गया है तो फ्यूचर के अंदर विल और शेल ये किस में चेंज होंगे, इनटू वर्ड में होंगे, इनटू वर्ड में होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, कहता है कि अब कुछ वर्ड है जो कि चेंज होंगे। दिस किस में चेंज हो जाएगा, डेट के अंदर, रिपोर्टर स्पीच के अंदर जो दिस होगा वो दिस दैट में चेंज हो जाएगा। ये चेंजेस सारी रिपोर्टर स्पीच में आएंगी, रिपोर्टिंग में नहीं आएंगी। दीज, दोज, हेयर, देयर, नाउ, देन, सर, मैडम, रिस्पेक्टफुली, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुनाइट, दैट नाइट, हेलो, नो, यस, वेल, ऑलराइट किसमें हो जाएंगे, दिस और विल नॉट रिटर्न, ये नहीं लिखेंगे हम। हेलो आएगा, नो आएगा, यस आएगा, वेल आएगा, ऑलराइट ये आप नहीं लिखेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड डे, ये ग्रीटिंग इसकी जगह आ जाएगा। गुड बाय, फेयरवेल, गुड नाइट, ये किस में आ जाएगा, ये भी ग्रीटिंग में आ जाएगा। हाँ जी। आगे है जी असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जी, जो आम जुमला होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें वही तब्दीली होगी जो पहले आ चुकी है। असर्टिव जो है एलानिया फिक्र जो होते हैं, जो हम बात करते हैं वही होगा, उसमें वही चेंजेस आएंगे जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आगे एग्जांपल में आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इंपेरेटिव देखिएगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपके फिक्रे में कि काम ना का मशरा हो, यानी ऑर्डर या रिक्वेस्ट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ऑर्डर या रिक्वेस्ट आ जाए तो क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, हुक्म देते हैं या रिक्वेस्ट या कोई काम करने से हुक्मन मना किया जाए, इसमें टेंस की तब्दीली नहीं होगी। फॉर लीव माई रूम एट वंस, हम कहते हैं जी लीव माई रूम एट वंस, ऑर्डर कर देते हैं जी एक बार मेरा कमरा छोड़ दें। बी वेरी काइंड टू एनिमल्स, नेवर टेल ए लाई, डू नॉट स्पॉइल द क्लॉथ्स, स्पॉइल यू क्लॉथ्स। तो ये जो है ना, ये क्या है, सारे हुक्म ही हैं। अच्छा, इसमें चेंजेस क्या क्या आती हैं देखेंगे। कहता है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस तब्दील नहीं होगा, बल्कि इससे पहले टू लगाएंगे। अब देखिए ना, इसमें वर्ब चेंज नहीं होगा, जहां पे हम इन्वर्टेड कॉमा की बजाय जो है क्या लगाते थे दैट, वहां पे हम क्या लगाएंगे, दैट से पहले हम क्या लगा देंगे, टू लगाएंगे। टू, ही सेज टू मी, जिस तरह, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्लीज या काइंडली आ जाए, कहते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्लीज या काइंडली आ जाते हैं तो इसे हर्फ के, तो इसे हजफ करके रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड में तब्दील, रिक्वेस्टेड में करेंगे। ठीक है, अगर आ जाता है ना काइंडली या प्लीज, क्योंकि रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट में क्या आ जाता है, रिक्वेस्टेड आ जाएगा, इनको हम रिप्लेस कर देंगे प्लीज या काइंडली को, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच के मफहूम के मुताबिक रिपोर्टिंग वर्ब अपने पीछे आने वाले टू समेत जो है वो क्या हो जाएगा, सजेस्टेड, ऑर्डर, डायरेक्टेड, आस्क, फॉरबिड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर। देखना ना, ये चेंज हो जाएंगे, जहां पे ऑर्डर का होगा वहां पे ऑर्डर आ जाएगा, जहां पे जो है रिक्वेस्टिंग का आ जाएगा प्लीज काइंडली, वहां पे रिक्वेस्ट कर देंगे और साथ टू भी लगा देंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू में डू नॉट नेवर आ जाए, अगर इसके रिपोर्टिंग स्पीच के शुरू में डू नॉट नेवर आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब
इन अल्फाज समेत फॉरबेड में तब्दील हो जाएगा। अगर नेवर डू नॉट किसको शो करते हैं? फॉरबेड, मना करना, इनकार करना, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा? फॉरबेड आ जाएगा। जब ये रिपोर्टिंग वर्क को सजेस्टेड में तब्दील किया जाएगा तो इसके बाद टू आता है। जब रिपोर्टिंग वर्क को सजेस्टेड में तब्दील करेंगे, सजेशन दे जा रही होती है, ठीक है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे? टू लगाएंगे। इन जुमलों में हम सेड टू की जगह टोल्ड भी लगा सकते हैं। जहाँ पे ही सेड टू मी, आप इसको ही टोल्ड मी भी कह सकते हैं, लगा सकते हैं टोल्ड मी। अब कुछ एग्जांपल्स है, ये करेंगे आपको अंडरस्टैंड होगा। कहते द मैनेजर सेड टू द पीएन गेट आउट ऑफ माई ऑफिस। अब देखे ना, ऑर्डर है, द मैनेजर ऑर्डर द पीएन। देखे ना, द मैनेजर ऑर्डर द पीएन, सेड टू खत्म हो गया क्योंकि हुक्म है, तो इसलिए हमने क्या किया? सेड टू को खत्म करके हमने क्या कर दिया? ऑर्डर कर दिया। द मैनेजर ऑर्डर द पीएन, उसके बाद जो काम है उनको खत्म करके हमने दैट की नहीं लगाना, बल्कि इनमें क्या करना है? हमने इन हुक्मिया फिक्रों के अंदर हमने क्या करना है? टू लगा देना है। द मैनेजर ऑर्डर द पीएन टू गेट आउट ऑफ, माई की जगह क्या आ जाएगा? हिज। ठीक है, माई की जगह क्या आएगा? उसका हिज आ जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि पर्सन बाहर के सब्जेक्ट के सब्जेक्ट में क्या है? हमारे पास पर्सन है कोई जो कि मेल है, इसकी जगह क्या आएगा? हिज आएगा। ठीक है, तो इस माई की जगह हिज ऑफिस आ जाएगा। ही सेड टू माई फादर प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम। He requested my father to forgive him that time. To forgive him, देखें this that में चेंज हो गया। मी बाहर के सब्जेक्ट के लिहाज से जो चेंज होगा, his। उसके बाद देखिए, he said to her brother work very hard from today। he advised आ रहा है, he advised her brother to work very hard from that day। mother said to me never tell a lie। mother मना कर रही है, forbade me। said to की जगह है forbade me to टेल ए लाई। फिर नेवर की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉरबेड और नेवर का मतलब एक ही होता है। तो क्या आएगा? मदर फॉरबेड मी टू टेल ए लाई। अगले देखिएगा, he said to me knock this door again। he asked me to knock at the door again। he asked me to knock at the door again। देखिए, said में की जगह हम asked भी लगा सकते हैं, asked भी लगा सकते हैं। he said to his teacher sir kindly excuse me now। he requested करेंगे, टीचर requested टीचर respectively respectfully to excuse him then। ठीक है, तो ये चेंजेस आएंगे इसके अंदर। ये और भी एग्जांपल है, आप देख लीजिएगा। आप देखिएगा, और कहते हैं इंटेरोगेटिव की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इसमें टेंस की तब्दीली होगी। एक तो इन फिक्रों में सेट टू की जगह हम आस्क्ड लगा देंगे। इंटेरोगेटिव में जब पे सेट टू होगा, इंटेरोगेटिव में सेट टू की जगह क्या आएगा? आस्क्ड टू। टू आएगा, सेट टू की जगह क्या आ जाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सेट की जगह आस्क्ड आ जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी वर्ब से शुरू हो रहा हो तो इससे पहले दैट के बजाय इफ लगाएंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी वर्ब से शुरू हो रही है क्योंकि सवालिया है, तो हम क्या लगाएंगे? हम जो है दैट की बजाय इफ लगा देंगे। रिपोर्टेड किसी सवालिया वाई व्हेन हु से शुरू हो रही हो तो इससे पहले ना इफ लगाने की जरूरत पड़ती है और ना की जरूरत पड़ती है। अगर वाई से शुरू हो रहा है, व्हेन से शुरू हो से हु से शुरू हो रहा है, तो हमें किसी इफ की जरूरत नहीं है। अगर होगा हेल्पिंग वर्ड से शुरू, फिर इफ की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। आगे देखिएगा,
अच्छा, उसके बाद सैड जगह, और ना ही किसी, यहाँ पे देख लीजिए, और ना ही किसी लफ्ज की सैड की जगह रिक्वेस्टेड ऑफ लगा दिया जाए। तो कोई पाबंदी नहीं, अगर आप सैड की जगह रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, सॉरी रिक्वेस्टेड नहीं, रिक्वायर्ड, एनक्वायर्ड ऑफ, सैड की जगह एनक्वायर्ड ऑफ कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना इफ की जगह वट एवर के इस्तेमाल पर किसी को इतराज हो सकता है। और जहाँ पे इफ आ जाए तो वहां पे वट एवर भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ दीजिएगा। वो कहते हैं आई सेड टू हिम व्हेन डू यू गेट अप, आई आस्क्ड हिम व्हेन ही गॉट अप। इफ की जरूरत नहीं है यहाँ पे, व्हेन ही गॉट अप। शी सेड टू मी वेयर आर यू डूइंग गोइंग नाउ, शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग नाउ। देखो ना, हर चीज चेंज हो रही है, इज वाज में चला गया है क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए। I said to him, what do you eat yesterday? I asked him what he had eaten the previous day. देखा ना, yesterday की जगह previous day आ गया। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपने करनी है। एग्जाम्पल और भी है, आप कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने टॉपिक जो स्टार्ट करना है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हम डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, उसका सेकंड पार्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके बारे में हम देखते हैं, कहते जब किसी फिक्रे में गम या रंज या अफसोस या मुसरत या ताज्जुब के अचानक एहसास का इजहार पाया जाए तो ये क्या कहलाता है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाता है। यानी कि खुशी गमी ये चीजें हो जाएं तो उसको क्या कहा जाता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज करते हैं। ठीक है, खुशी या गमी का इजहार करना, जिस तरह ए लॉस, ठीक है, ए लॉस, ए लॉस क्या है, दुख का, किसी नुकसान का। ही हैज डाइड, देयर कार वाज बैडली डैमेज, ये हैरानी का इजहार है। हुर्रा, ये खुशी का इजहार है। हाउ ब्यूटीफुल दिस पेंटिंग इज, ये हैरानी का इजहार है। व्हाट अ ब्लंडर यू हैव मेड, ये ताज्जुब का इजहार है। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिकली इसमें है, ये क्या है, ये खुशी या गम को या अफसोस या मुसरत या ताज्जुब का अचानक जो एहसास होता है उसका जो इजहार करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। हम मजीद आगे पॉइंट देखिएगा, वो कहता है मफहूम रिपोर्टिंग स्पीच हमेशा सेट चला जाएगा। जब भी तो सेट किस में चला जाएगा, में या एक्सक्लेमेटरी तो एक्सक्लेमेटरी जाएगा या फिर सेट टू में चला जाएगा। ये या एक्सक्लेमेटरी सारोफुली इसमें बदल जाएंगे जो सैड होगा। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में हाउ या व्हाट आ जाएगा। रिपोर्टेड जो स्पीच है कॉमर्स के अंदर वाला कॉमा खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा उसमें हाउ या व्हाट आ जाएगा। तो वो वेरी वेरी ग्रेट बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, वेरी या वेरी में बदल जाएगा। कॉमर्स की जगह क्या आ जाएगा, इस्तेमाल, दैट इस्तेमाल होगा। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या होगा, इस्तेमाल होगा। एग्जांपल्स हैं, वो देख एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, सबसे पहले ही आस्क्ड ए लॉस, माय ब्रदर हैज मेट विद एन एक्सीडेंट। अब देखिए ही आस्क्ड है, आस्क हमने कहा कर सकते हैं या फिर स्टेम्ड विद सारो कर सकते हैं। तो आस्क्ड को क्या करेंगे, एक्स को कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ, ग्रीफ भी कह सकते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सारो भी कह सकते हैं। और कॉमर्स की जगह हमने दैट यूज कर दिया। माई की जगह क्या आ जाएगा, उस जो सब्जेक्ट ब्रदर। अब देखे ना, मेट, ये हैज मेट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो किसमें चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, विद एन एक्सीडेंट। बाकी वैसे का वैसे होगा। दो तीन एग्जांपल और करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। कहते शी सेड टू यू, शी
said to you, you have failed in science by 2 marks only. She exclaimed with sorrow, saying that you had failed in science by 2 marks. ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली, ये ये है, देखिए ये भी आपका क्या था, यू हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट था तो पास्ट परफेक्ट में चला गया, हैड आ गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म होते पर आएगी। इसको देखते हैं, वी सेड हाउ ओल्ड दिस वुमन इज, वी सेड इन ग्रेट सरप्राइज, वी सेड इन ग्रेट सरप्राइज भी लिख सकते हैं, ठीक है, दैट द वुमन वाज वेरी ओल्ड, द वुमन वाज वेरी ओल्ड। तो ये जो है ना क्या है, आपके कुछ सेंटेंसेस हैं, आप इसको कर लीजिएगा नोट्स के अंदर। जी, और देख लीजिएगा, आई सैड हाउ फूलिश आई सैड इन ग्रेट वंडर, यानी कि हैरानी का इजहार है, आई सैड इन ग्रेट वंडर दैट आई हैड बीन वेरी फूलिश, आई हैव बीन है तो आई हैड बीन वेरी फूलिश आ जाएगा, ठीक है। ही सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल आई हैव बॉट, ही एक्सक्लेम्ड विद द दैट, ही एक्सक्लेम्ड विद he exclaimed that, he said what a beautiful I have, what a beautiful horse I have bought, इसका क्या होगा, he exclaimed that he had bought a very beautiful horse, या he exclaimed with joy भी आ सकता है। हम आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स कुछ आप भी। अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं जब किसी फिक्रे में कोई दुआ या तमन्ना पाई जाए। ऑप्टेटिव क्या होता है, दुआ या फिक्रे, दुआ या तमन्ना पाई जाए, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये फिक्रे में या वुड से शुरू होते हैं, मे आई गो टू लाहौर, ठीक है, वुड से शुरू होते हैं ये, जिसमें किसका इजहार होता है, दुआ या तमन्ना का। मे यू लिव लॉन्ग, अगर रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में मे आ तो उस फिक्रे के रिपोर्ट वर्ब हमेशा परेड में तब्दील हो जाए, यानी कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसके अंदर अगर हमारे पास मे आ गया है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा और मे माइट में तब्दील हो जाएगा, मे माइट में हो जाएगा और वहां पे क्या आएगा, परेड आएगा। ये आपको एग्जांपल के अंदर जो अंडरस्टैंड होगा मजीद। कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में वुड आ रहा हो तो उस फिक्र के जो रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा विश्ड में चेंज हो जाएंगे। अगर वुड होगा तो विश्ड आएगा, अगर मे होगा तो साथ क्या आएगा, मे के साथ परेड आ जाएगा। फिक्र के रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को मिलाने के लिए हम दैट लगाते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड का मे तो माइट में तब्दील हो जाता है, लेकिन इसका वुड भी हज़फ हो जाता है, इसके बाद आने वाला दैट भी हज़फ हो जाता है। फिक्र देखते हैं आगे, वो कहता है कि मे माइट में तब्दील हो जाएगा, लेकिन वुड क्या हो जाएगा, हज़फ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा दैट के बाद आने वाला रिपोर्टेड स्पीच में। एग्जाम्पल देखिएगा, शी सैड मे माई सन पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, शी प्रेड, यानी कि वो दुआ दे रही है ना बेटे को, तो प्रेड आएगा। मे आ गया तो इसलिए क्या आ जाएगा, प्रेड। शी, ये रिपोर्टिंग के अंदर हम प्रेड कर देंगे, शी प्रेड दैट, कॉमा की जगह क्या आ गया, दैट, मे और माइट खत्म हो जाएंगे, शी प्रेड दैट हर सन माइट, तो हर सन में फिर आगे आ जाएगा या माइट पास द एग्जामिनेशन दैट ईयर, दिस में दैट में चेंज हो जाएगा। He said to them, may you catch the train today. He prayed for them that they might catch the train that day. अब मे यू है ना, तो यू के बाद क्या आ जाएगा, यानी कि यू किस में चेंज हो गया, दैट, दे में। यू क्योंकि सेकंड पर्सन है तो ये किसके मुताबिक होगा, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो ऑब्जेक्ट क्या है, देम का क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। ये एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा। अब सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं लेट के साथ वो देखते हैं हम।
लेट के साथ साथ कौन कौन से आते हैं? लेट के साथ जो शुरू होता है, कहते हैं लेट स्टार्ट विद सजेशन प्रपोजल। लेट जो होता है हमेशा सजेशन प्रपोजल के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेट वी गो आउट, कि हमें बाहर जाना चाहिए, सजेशन है। इसमें जो डायरेक्ट बनेगा देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कन्वर्टेड इनटू, जो रिपोर्टिंग वर्ब होंगे वो किस में चेंज हो जाएंगे? से, पर्पस या सजेशन में चला जाएगा, सॉरी प्रपोज में। से किस में चेंज हो जाएगा? प्रपोज या सजेस्ट में। से किस में हो जाएगा? प्रपोज सजेस्ट में। सैड किस में हो जाएगा? प्रपोज सजेस्ट। अब सेज सैड ये किस में चेंज हो जाएंगे? प्रपोज और सजेस्ट में चेंज हो सकते हैं। कॉमा दैट में। लेट कन्वर्टेड इनटू शुड, लेट को शुड में कन्वर्ट कर देंगे। यू सॉरी अस कन्वर्टेड इनटू दे और वी में अस आ जाएगा। फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी इसमें हमेशा। एग्जाम्पल देखेंगे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। हाँ जी, अब इसके देखिएगा, कहता है सीमा सेड टू रावी लेट अस गो टू मार्केट। अब सीमा देखें रिपोर्टिंग में आ रहा है जी सेड टू रावी लेट अस गो टू मार्केट। अब लेट अस गो टू मार्केट में देखें ये क्या सजेशन है? क्या है? सजेशन। तो जो सजेशन है ये हम पहले लेके आएंगे। जिस तरह सीमा प्रपोज्ड या सजेस्टेड, सीमा ने सजेस्ट किया या प्रपोज किया टू रावी दैट दे शुड गो टू मार्केट। लेट, हमने कहा कि लेट जहां पे आएगा उसको हटा के हम क्या लगाएंगे? शुड लगा देंगे। I said, let us help the poor. I propose or suggested that they should help the poor, कि उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। Let's start with the wish or the prayer. हाँ जी, अब यहाँ पे देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब कन्वर्टेड इनटू, रिपोर्टिंग वर्ब किस में होंगे? से विश में, सेज विशेज में, सैड विश्ड में। कॉमा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉमा जो है ये किस में चेंज हो जाता है? दैट के अंदर। लेट हो जाता है शुड के अंदर। अस हो जाता है दे और वी के अंदर। और फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या होगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। इसके कुछ देख लेते। कमला विश्ड, कमला की ख्वाहिश थी कि उसे बाहर जाने दिया जाए, तो आगे कमला विश्ड शी, मी की जगह क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा, क्योंकि कमला क्या है, इसलिए उसकी जगह क्या है? शी, सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा, शी सेड लेट हिम बी माई फ्रेंड, शी विश्ड दैट ही शुड बी हर, उसमें आ रहा है लेट। उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द अलाउ परमिट रिक्वायर रिक्वेस्ट। लेट जो स्टार्ट होता है अलाउ के साथ, परमिट के, इजाजत के साथ, रिक्वेस्ट के साथ या ऑर्डर के साथ, उसके फिक्रे कैसे बनेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब कन्वर्टेड किस में चेंज हो जाएगा? से रिक्वेस्ट ऑर्डर, से में, रिक्वेस्टेड और ऑर्डर में। कॉमा किस में चेंज हो जाएगा? टू लेट और टू अलाउ में। कॉमा प्लस लेट दोनों मिलके किस में होंगे? कॉमा और लेट, ये टू लेट और टू अलाउ में चेंज हो जाएंगे। अस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? देवी में। फॉर्म ऑफ द वर्ब टू, फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस का बनाते हैं। द स्टूडेंट सेड टू टीच लेट मी गो होम। द स्टूडेंट टीचर टू अलाउ हिम टू गो होम। देखिए ना, अलाउ आ गया है, रिक्वेस्टेड कर रहा है, तो ये चेंज आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन था,
इकट्ठे करके आपको भेज दिया जाए, कि आपका कंप्लीट होता है डाटा एंट्री का ये कुछ और सेंटेंस करेक्शन हमारा चलता रहेगा।